मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदस्यों ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी का मुद्दा उठाया। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अभी सभी अस्पतालों के ऑडिट चल रहे हैं और जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा होने पर सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल किया कि प्रदेश में कितने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं, इन अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम के क्या प्रावधान है, फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट कब कब हुआ, जिन अस्पतालों में फायर सिस्टम अपडेट नहीं है या सिस्टम नहीं है उन पर क्या कार्रवाई हुई। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन को बताया कि प्रदेश में 1129 प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की 29 नवंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार 30 से अधिक बिस्तर वाले और क्रिटिकल केयर यूनिट वाले अस्पतालों को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। जिन अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है उनके लाइसेंस सस्पेंड और निरस्तीकरण के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये पूछा हूँ कि कितने अशासकीय अस्पताल और कितने शासकीय अस्पताल सरकार के पास लिस्टेड हैं। आपने बताया कि 1129 प्राइवेट अस्पताल आपके पास लिस्ट में हैं, सरकारी को रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी होगा जहां बहुत बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं। और ये मामला है फायर ऑडिट का, क्योंकि रायपुर में मेकाहारा में भी आग लग चुकी है और एक और अस्पताल में कुछ लोग जिंदा जल गए थे। मैं किसी व्यक्तिगत अस्पताल के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि फायर ऑडिट जैसे गंभीर विषय पर विभाग को और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। मरीज जो बेचारा कोमा में है, जो वहाँ पर भर्ती है, जो चल फिर नहीं पाता है, आपके फायर सर्टिफिकेट के आधार पर वहाँ निश्चिंत होकर रहता है। अचानक आग लगने से वो न हट सकता, न भग सकता और कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वो बच नहीं सकता, जल जाता है। तो आपने ये कहा है कि 9 मीटर से 9 मीटर से अधिक ऐसे भवन जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जिसमें भूतल और ऊपरी 2 मंजिल हो या 30 बिस्तर से अधिक वाले अस्पताल हों जिसमें कोई क्रिटिकल केयर यूनिट हो तो फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इस प्रदेश में इस पैमाने पर कुल कितने अस्पताल हैं, उसमें कौन से सरकारी हैं और कौन से कितने संख्या में गैर सरकारी अस्पताल हैं, इस 9 मीटर के पैमाने पर जिस पर फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, उसकी आप संख्या बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में संशोधित जवाब हम लोगों ने दे दिया है और शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। सुबह सुबह ही देने का प्रावधान कुछ रहता है। मैंने इधर कहा था कि भेज देंगे, फिर भी उसको मैं पढ़ देता हूं। शोधित उत्तर में सबसे अच्छी बात है कि आपने 13 तारीख को निर्देश जारी किया, इसी महीने 12 तारीख की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतने जागरूक हैं। और ये उत्तर मुझे अभी यहाँ अध्यक्ष जी के बधाई के दौर में ही मुझे मिला। मैं तो पढ़ भी नहीं पाया हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, 13 तारीख को नहीं, उससे पहले 20/11 को भी हमने आदेश जारी किए हैं। दोनों देखिए, इसी महीने में जारी किया है। हेड टेल दोनों देखिए, हमने इससे पहले 20/11 इसी महीने में जारी किया है। इसी महीने 13/12 को जारी हुआ है, 11वां तारीख को भी हुआ है, ये देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जारी किया है, नहीं क्या जारी किया है, कितनी संख्या में, ये पूछ रहा हूँ भाई अस्पतालों की। ये 9 मीटर वाले मापदंड में कितना है? 9 मीटर मापदंड 30 बेड जो हॉस्पिटल होगा उसकी संख्या बताइए ना। देखिए, एक्चुअल में ये फायर ऑडिट का है। आप पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे मसले को उठाया। ये फायर ऑडिट जो है पूरी तरह से गृह विभाग के अधीन में आता है और फायर सेफ्टी का जो ऑडिट है गृह विभाग करता है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सुशासन को कायम रखने के लिए अभी तक जो नर्सिंग होम एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले
फायर सेफ्टी का एनओसी लगता था, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मंत्री जी, आप मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि इस 9 मीटर के मापदंड में सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी अस्पताल कितने हैं जहां मरीज जाकर के इलाज कराते हैं और उसको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? विभाग कोई भी हो, अगर गृह विभाग का है तो ठीक है, हम गृह विभाग से भी प्रश्न लगा के पूछ लेंगे, परंतु अस्पताल तो आपका है ना। मेकाहारा में आग लगी तो बदनामी तो आपकी हो रही थी ना, विभाग की हो रही थी ना, कि मरीज बच गए ले दे के, अगर जल के मर जाते तो विभाग, ये विभाग वो विभाग से मतलब नहीं है। मरीजों की सुरक्षा, आग से बचाने के उपाय के बारे में पूरे सरकार का सामूहिक दायित्व है। आप मुझे बताइए कि कितने अस्पताल इस प्रदेश में हैं जो 9 मीटर के मापदंड के अंदर आते हैं और जिसको सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? 9 मीटर ऊंचा 1129 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हैं, उनको सबको फायर सेफ्टी के लिए कहा गया। और हमारी सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे पास 35 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भवन निर्माण किए गए हैं, हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हैं, साथ ही 183 CHC हैं, 5162 सब हेल्थ सेंटर हैं, 765 PHC हैं, 7 जो है शहरी CHC हैं। नहीं, इस प्रकार से PSC में देखिए मंत्री जी, 1 मिनट बैठिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, PSC में 10 बेड से 15 बेड से ज्यादा होता नहीं। आपने लिखा है जिसमें 30 बेड होगा, जो 9 मीटर ऊंचा होगा, जिसमें भूतल होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा और क्या क्या होगा, वो अस्पताल, ताकि उस अस्पताल के फायर सेफ्टी के बारे में मैं पूछ सकूं। मैं संख्या जानूंगा तब तो आगे प्रश्न पूछूंगा। अंदाज में बता दीजिए, पूछ के बता दीजिए। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूं। उसमें जो है हमने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 नवंबर 2022 के अनुसार ऐसे भवन, केवल हॉस्पिटल नहीं, कोई भी भवन जो 9 मीटर से अधिक ऊंचा हो और उसके डबल मंजिल वाला हो। अरे आप बाकी का छोड़िए, मैं तो अभी इसमें कोचिंग सेंटर का पूछ ही नहीं रहा हूँ, प्राइवेट हमने बताया ना 1100, होटल का तो पूछ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अस्पताल का पूछ रहा हूँ कि इस मापदंड में गृह विभाग के निर्देश पर हमारे प्रदेश में कितने अस्पताल आते हैं, उनकी संख्या बताइए। मैं नाम भी नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ आंकड़ा दे दीजिए कि 10, 20, 25, 50, 200, 500, 300, 150 जो भी होगा बताइए। तो कुछ तो आंकड़ा बताइए भाई, कि आपको यही मालूम होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा अस्पताल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए बहुत जरूरी है, तो उसका आंकड़ा होगा तब मैं आगे बात करूंगा। देखिए ये मामला जो है हर साल हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उसकी तो हम ऑडिट करते हैं। सरकारी जो 1129 हमने बताया वो सभी में फायर सेफ्टी अनिवार्य रूप से लगाए गए हैं, और ये हमारा विषय भी नहीं है, ये गृह विभाग का जो विभाग है वो फायर सेफ्टी ऑडिट करती है, उसमें हमको ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। विषय क्यों नहीं है स्वास्थ्य विभाग का? आप अस्पताल को सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट में अस्पताल की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फायर से बचने के उपाय के जब तक प्रावधान नहीं होंगे, आप 1129 को सर्टिफिकेट दे कैसे दिए? और अगर आपने उसको सर्टिफिकेट दिया, लाइसेंस दिया, परमिट दिया, अनुमति दी, तो वहां की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी है। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये मामला कोई मैं किसी एक अस्पताल के को लेकर के नहीं पूछ रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन चिट लेकर के अपना दिमाग रख के क्लीन पेपर सरीके आया हूं कि इस प्रदेश में 2 घटना हम देख चुके हैं। मेकाहारा में आग लगी, एक और अस्पताल में जिंदा जल के मरे। मैं किसी अस्पताल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के जितने भी अस्पताल हैं जहां आदमी असक्त होकर भर्ती होता है, आग लगने की घटना में वो भग भी नहीं सकता है, वैसे स्थिति में फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम है और उसके लिए आपके अस्पतालों की संख्या क्या है, ये बता दें तो मैं एक प्रश्न और पूछ के अपनी बात खत्म कर लूंगा। वैसे फायर ऑडिट का हमारा विभाग का जिम्मा ही नहीं है। और
अध्यक्ष इससे- महोदय, तो नहीं तो मैं प्रश्न समझता स्वीकार कर हूँ देना था, फिर ये माननीय प्रश्न अध्यक्ष को महोदय। आपको दूसरे एक्सेप्ट विभाग नहीं को करना भेज देना था। ये तो और गैर जिम्मेदार उत्तर है। ये प्रश्न को एक्सेप्ट नहीं करना था। एक्सेप्ट नहीं करना था, तो अस्पताल गंभीर खुला प्रश्न है, अस्पताल में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि ये हमारे विभाग का जिम्मा नहीं है। ये तो प्रश्न इस ही क्यों प्रदेश स्वीकृत के हुआ? लोगों को आपके मरने विभाग को के प्रश्न लिए को स्वीकृत कर देना था। छोड़ा नहीं जा सकता अस्पताल में, और इसको उसके लिए कौन इसलिए जिम्मेदार है ये स्वीकृत किए बताइए। कि हमारे कौन जिम्मेदार है? हमारे प्रदेश के लगभग 2000 हॉस्पिटल हमारे खुद के हैं, इसलिए इस प्रश्न को स्वीकार करके और पूरे जिम्मेदारी के साथ हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें फायर सेफ्टी ऑडिट मैं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और सरकारी 2000 अस्पताल तो है भी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके दायरे में आता नहीं। 9 मीटर से ऊंचा कौन कौन सा अस्पताल है, 30 बेड से ज्यादा निजी और शासकीय कहां पर सरकारी। है? निजी और शासकीय में बताइए। मरीज वहां भर्ती रहते हैं, आग लगेगी जल जाएंगे, मर जाएंगे, डीएनए टेस्ट करा करके बताना पड़ेगा कि ये इसके घर का है, ये इसके घर का है। इसलिए मैं चाहता हूं इसको आप संज्ञान में लीजिए और मुझे अस्पताल की संख्या बता दीजिए, तो मैं अगली बार दूसरा प्रश्न उपलब्ध करा देंगे, बाद में दूसरा प्रश्न आ जाएगा। ऐसा बोल दीजिए तब। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।